अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हमने सूरह अनफाल का चैप्टर नंबर 1 ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी और प्रीवियस लेसन में आपको मैंने जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स थे चैप्टर नंबर 1 के वो आपको इन सर्कल भी करवाए थे और एक्सरसाइज के वर्ड्स जो हैं वो भी लिखने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने वो काम कंप्लीट कर लिया होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो 2 ही थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स उस ट्रांसलेशन में डिस्कस हुए हैं वो सारे शॉर्ट आंसर्स की सूरत में हमें यहाँ पर करने हैं। एक ही चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज इतनी होगी, इसके साथ साथ इसके जो MCQs होंगे एक चैप्टर के वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी। तो मैक्सिमम और मेन जो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन, सूरतुल अनफाल की आयात और रुकू की तादाद बताइए। सूरतुल अनफाल में 75 आयात और 10 रुकू हैं। नंबर 2, सूरह अनफाल मदनी है या मक्की? जवाब, ये सूरत मदनी है। कैसे मदनी है? जाहिर है हमें मालूम होना चाहिए कि ये सूरह अनफाल जो है जैसे कि शुरू में आपको जब मैंने तारुफ करवाया था तो बताया कि ख़ास तौर पे ये ग़ज़वा बदर के हवाले से इसके मौज़ूआत हैं और ग़ज़वा बदर के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। और ग़ज़वा बदर आपको मालूम है कि हिजरत मदीना के बाद हुआ था, लिहाजा ये सूरह मदनी है। तो हमें ये पॉइंट इस तरह से भी जहन में रखना है, ना सिर्फ एक याद रट्टा लगा लें किसी आंसर का, बल्कि उस मेन चीज़ को पहचान को जहन में रख के करनी है कि किस तरह से ये सूरत जो है वो मक्की या मदनी है। सूरह अनफाल से क्या मुराद है? ये बिल्कुल वही जो आपको स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में भी करवाया है, वर्ड्स मीनिंग में भी लिखा है, उसी तरीके से आप यहाँ पर उसका आंसर देंगे। अनफाल दरअसल नफल की जमा है और इससे मुराद है माले गनीमत। ग़ज़वा बदर में कुफार की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर में लश्कर कुफार की तादाद 1000 थी। ग़ज़वा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी? यकीनन आपको मालूम होगा, इंट्रोडक्शन में भी किया है। इस ग़ज़वे में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 313 थी। सूरह अनफाल कब नाजिल हुई? जवाब, सूरतुल अनफाल 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। 2 हिजरी यानी हिजरत मदीना के दूसरे साल ये ग़ज़वा पेश आया। सूरह अनफाल में ज़्यादातर मज़ामीन किस वाक़े से मुताल्लिक हैं? इस सूरह मुबारका में ज़्यादातर मज़ामीन ग़ज़वा बदर के मुतालिक हैं। इस सूरह में माले गनीमत किसका हक करार दिया है? इस सूरह में माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का हक करार दिया है। जो पहली आयत है सूरह अनफाल की, आपको याद होगा, यसअलूना का अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल। कह दें कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। तो आयत को जब आप रीडिंग करते हैं तो जहन में रख के आप तैयार करें। आपको आयत के रेफरेंसेस याद हों तो आप जब आंसर लिखेंगे वहां पे आयत का रेफरेंस भी दे सकते हैं। सूरह अनफाल में सच्चे मोमिन की क्या निशानियां बयान की गई हैं? शुरू की जो आयत हैं उन्हीं में दूसरी आयत में सूरह अनफाल में और जो प्रीवियस लेसन करवाया है उसके अंदर भी मोमिन की जो सिफात और खूबियां बयान हुई हैं वो 5 हैं। आपको यकीनन याद होगा इस सूरह के आगाज में सच्चे मोमिन की दर्ज झैल निशानियां बयान की गई हैं। कौन कौन सी थी? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, यानी जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं। अब यहाँ पे दिलों का पिघल जाना लिखा है, आप दिलों का डर जाना ही लिखेंगे जो वर्ड, उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयात सुनते हैं तो ईमान में इजाफा होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, यानी कि अल्लाह पर कामिल भरोसा होना। और नंबर 4, अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, तो ये भी उनकी खूबी है। और नंबर 5 है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसे नेक कामों पर खर्च करते हैं, यानी अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह की राह में खर्च करना। तो ये निशानियां बयान की गई हैं। कौन सी? दिलों का, अल्लाह के जिक्र सुनकर दिलों का डर जाना, अल्लाह की आयत सुनकर ईमान में इजाफा होना, अल्लाह पर भरोसा करना, नमाज कायम करना और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को नेक राह में खर्च करना। इसी तरह पॉइंट्स की सूरत में आप 5 निशानियां या खूबियां बयान करेंगे। सूरह अनफाल के इस रुकू में सच्चे मोमिनों के लिए अल्लाह ने कौन से अजर का वादा किया है?
جس آیت میں آپ کو یہ مومنین کی صفات ملیں گی اسی سے اگلی آیت میں آپ کو مومنین کو کیا اجر تھا وہ ملے گا. اس میں کیا تھا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم. کیا تھا؟ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. 3 قسم کے انعامات، 3 اجر بیان کیے ہوئے تھے، وہی آپ یہاں آنسر میں لکھیں گے. اس سورہ میں اللہ پاک نے سچے مومنوں کے لیے بلند درجات، مغفرت اور عزت کی روزی کا وعدہ کیا ہے. یہ 10 کوسچن آنسرز ہیں اور آج کے لیے اتنے کافی ہیں. نیکسٹ لیسن میں مزید آپ کو اگلے جو پوائنٹس ہیں اس سورہ کے، اس چیپٹر کے، سورہ انفال کے پہلے رکوع کے، اس کے مزید 10 سوال آپ کو نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی انشاءاللہ. یہ کام آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.